दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी तक का खोजा गया सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? ये तो हम सभी जानते हैं। अभी तक का खोजा गया सबसे विशाल तारा स्टीफेंसन 218 है, जो कि साइज में हमारे सूर्य से 2150 गुना विशाल है। यानी अगर 2000 से ज्यादा सूर्य एक लाइन में आप रख दें, तब जाके आप इस तारे को पूरी तरह से नाप सकेंगे। पृथ्वी से लगभग 19,000 लाइट ईयर्स दूर ये तारा एक रेड हाइपर जायंट स्टार है। करीब 300 करोड़ किलोमीटर चौड़ा ये तारा अपने असीम साइज में 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। अब इसी से आप इस तारे के साइज को समझ सकते हैं। पर गाइस, हम यहाँ बात कर रहे हैं लार्जेस्ट ब्लैक होल की। दोस्तों, आमतौर पर ब्लैक होल के साइज की कोई लिमिट नहीं है। वो काफी छोटे भी हो सकते हैं और काफी विशाल भी। पर अगर हम देखें हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की, तो ये सूर्य से 40 लाख गुना भारी है। पर अगर वही साइज की बात करें तो ये सूर्य से मात्र 17 गुना बड़ा है। करीब 2 करोड़ 34 लाख किलोमीटर बड़ा ये ब्लैक होल कई तारों से भी छोटा है, पर इसका मास उनसे लाखों गुना ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक होल्स ताकतवर ग्रेविटी के जरिए मैटर के ढहने से बनते हैं। इसीलिए ये कई तारों से साइज में छोटे होने के बाद भी लाखों गुना भारी होते हैं। अब दोस्तों, सैजिटेरियस ए ब्लैक होल आने वाले ब्लैक होल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें साल 2019 में कैप्चर किए गए सबसे पहले ब्लैक होल्स की, जो मेसायर 87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है, करीब 38 अरब किलोमीटर में फैला इसका इवेंट होराइजन इतना विशाल है कि अगर हम इसमें 30 लाख पृथ्वियों को एक लाइन में रख दें तो भी वे इसे पार न कर पाएं। और यहाँ तक कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी इसमें समा सकता है। पर गाइस, इतना विशाल ब्लैक होल भी आने वाले ब्लैक होल के सामने बच्चा लगेगा। दोस्तों, हम जिस ब्लैक होल की बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक का खोजा गया सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल है, ये इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की नई कैटेगरी बनाई है, जिसकी अक्रीशन डिस्क ही इतनी ज्यादा विशाल और चमकदार है कि हजार आकाश गंगाओं की चमक को भी फीका कर दें। वैज्ञानिक इस चमकदार ऑब्जेक्ट को क्वेजार भी कहते हैं। टॉन 618 नाम का ये क्वेजार एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, जिसका मास हमारे सूर्य से 66 अरब गुना ज्यादा भारी है। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के सभी तारों को भी आपस में जोड़ दें, तब भी उन सभी के मास को मिलाकर भी ये ब्लैक होल उन पर भारी पड़ जाएगा। वहीं इसका साइज सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि 780 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल पूरे 11 सोलर सिस्टम के बराबर है। अगर हम इसकी सिंगुलैरिटी से इसके इवेंट होराइजन के बीच की दूरी को नापें, तो इसमें कम से कम 3 करोड़ पृथ्वी और करीब 2,80,000 सूर्य फिट हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस विशालकाय ब्लैक होल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लाइट को भी 14 दिन लग जाएंगे। वहीं अगर वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट की बात करें, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है, उसे भी इसे पार करने में 1400 साल लगेंगे। अब इससे तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना विशाल होगा। पर दोस्तों, इसके इतने विशाल साइज को लेकर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने विशालकाय ब्लैक होल बने कैसे होंगे। अभी तक का खोजा गया सबसे विशाल तारा स्टीफेंसन 218 जैसे तारे के मरने के बाद भी इतने विशालकाय ब्लैक होल नहीं बन सकते। और अगर ऐसे तारों के मरने के बाद भी जो ब्लैक होल बना होगा, और अगर उसने अपने आसपास के सेलेस्टियल बॉडी को निगलकर अपनी साइज को ग्रो किया भी होगा, तब भी इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं बन सकता। क्योंकि टॉन 618 ब्लैक होल, जो कि पृथ्वी से 18 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, अब इस लिहाज से देखें तो ये काफी पुराना ब्लैक होल है। और किसी भी तारे के पहले बनने, फिर उसके खत्म होने और फिर उससे ब्लैक होल के बनने की प्रक्रिया में अरबों वर्ष लगे होंगे। अब चूंकि हमारा ब्रह्मांड ही सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है, तो हो सकता है ये ब्लैक होल या तो ब्रह्मांड के बनने के तुरंत बाद बने होंगे, या फिर कुछ तो ऐसा जरूर रहा होगा जिससे आज इतने विशालकाय ब्लैक होल बने होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद तारों को देखें, तो कुछ तारे ऐसे भी थे जो हमारे आज के समय में मौजूद सबसे विशालकाय तारे स्टीफेंसन 218 को भी बौना बना देते हैं। इन तारों को क्वेजी स्टार कहा जाता है, जो साइज में स्टीफेंसन 218 से भी 3 गुना से ज्यादा बड़े होते थे। एक क्वेजी स्टार का डायामीटर आमतौर पर 10 बिलियन किलोमीटर का होता था, जो हमारे सूर्य के साइज से 7000 गुना से भी ज्यादा है। क्योंकि हमारा सूर्य केवल 13,80,000 किलोमीटर चौड़ा है, अपने असीम साइज में ये क्वेजी स्टार सूर्य जैसे 380 अरब तारे समा सकते हैं। और अगर स्टीफेंसन 218 की बात करें, तो इस जैसे 30 से भी ज्यादा महाविशालकाय तारे को अपने अंदर आसानी से समा लेगा। यहाँ तक कि ये क्वेजी स्टार पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने अंदर फिट कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के दिए गए सिद्धांत के हिसाब से इन तारों का अस्तित्व आज के समय में ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो करीब 13 अरब साल पहले बने ये तारे अपने केंद्र में एक ब्लैक होल लिए रहते थे,
ये ब्लैक होल द्वारा संचालित होते थे, इसीलिए इसे ब्लैक होल स्टार भी कहा जाता था। क्वेजी स्टार के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल जब धीरे धीरे पूरे तारे के मैटर को खाकर समा लेते थे, फिर जब ये तारा पूरी तरह से ढह जाता था, तब हमें ब्रह्मांड में एक महाविशालकाय यानी अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल मिलता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्वेजी स्टार का जीवन काल मैक्सिमम 4 मिलियन साल का ही रहता था। इन्हीं क्वेजी स्टार को सुपर मैसिव ब्लैक होल के जन्म के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि ये अभी तक एक हाइपोथेटिकल थियरी ही है। अभी तक क्वेजी स्टार के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सका है। शायद आने वाले वक्त में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के शुरुआती समय में झांके, तब शायद ये पता लग सके कि आखिर ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बने कैसे थे और ये क्वेजी स्टार वाकई में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, इसका पता लग सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको क्वेजी स्टार के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।